कितना बढ़िया आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं वही डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे तो मेरे ख्याल से वो सारी प्रैक्टिस वेस्ट है। मॉक टेस्ट में वहीं पर क्विट कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, वो माइंडसेट डेवलप करना है कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये जो स्किप करना है और ये जो एग्जाम के दौरान आपको पैनिक आएगा। नमस्ते, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस की, रीजनिंग की, मैथ्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट्स को अटेम्प्ट करने की अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे तो मेरे ख्याल से वो सारी प्रैक्टिस वेस्ट है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करते हैं वो सब के सब मैथ से पहले नेट प्रैक्टिस की तरह होते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक्चुअल एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, कितना बढ़िया आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं वही डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने में आपको 3-4 बातें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सबको मालूम है कि टाइम का कॉन्स्टेंट होता है एग्जाम में, तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना जो आप डेफिनेटली एकदम बढ़िया तरीके से करने वाले हो, जो आपके टॉपिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर उन क्वेश्चंस में भी आप करते करते फंस गए और आपको बीच में सॉल्यूशन आना बंद हो गया तो उसके बाद आप क्या रिएक्शन करेंगे। और लास्ट में वो सारे क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको जल्दी से जल्दी स्किप करना। अगर आप ये सब चीज़ करना समझ गए तो आपके जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया लेवल पे जाने वाला है, और जो आप मॉक टेस्ट भी करेंगे वो इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेटली जब आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स की जानकारी है उसके बाद। सबसे पहले क्वेश्चन तो सब लोग यही पूछते हैं कि कौन से मॉक टेस्ट दे। देखिए, कोई से भी मॉक टेस्ट आप दे लीजिए, सभी की सभी टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको अपना केवल वो स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, वो माइंडसेट डेवलप करना है कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सब में लगभग सेम ही होते हैं, किसी में थोड़े ज़्यादा मुश्किल आ जाते हैं, किसी में थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ जाते हैं। लेकिन जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं वो डेफिनेटली जो हमारा एक्चुअल एग्जाम होता है उससे एक लेवल ऊपर ही होते हैं। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के दौरान आपको किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ये, मॉक टेस्ट आपको एकदम एग्ज़ाम समझ के ही देने हैं। आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी एग्ज़ाम जैसा ही बना लेना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन अगर आप घर में हो तो ये बात आपको ही इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप उस पूरे 1 घंटे के या 2.5-3 घंटे का जो भी आपका मॉक टेस्ट है उसमें आप बीच में ना उठे। आप पानी की बोतल साथ में रख सकते हैं, लेकिन वॉशरूम भी आप नहीं जाएंगे, इसकी तैयारी भी पहले से ही करके बैठे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन अगर उनसे बीच में क्वेश्चंस होने सोल्व नहीं हुए और टाइम आपको पता है चलता ही रहता है, तो वो क्या कर देते हैं, मॉक टेस्ट में वहीं पर क्विट कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यही मैं आपको बात बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है आप ऐसा एग्जाम में तो नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, या तो आप उनको स्किप कर देंगे या फिर आप पैनिक हो जाएंगे। तो ये जो स्किप करना है और ये जो एग्जाम के दौरान आपको पैनिक आएगा, इन सब की प्रैक्टिस भी आपको पहले से ही करके रख लेनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट जो देने हैं वो एकदम एग्ज़ाम के माइंडसेट से देने हैं कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी यूज़फुल टिप्स जो मैं फॉलो किया करता था, उसमें से पहली ये कि आपको मालूम होगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम का जो इंटरफेस होता है उसमें आपके माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो काम नहीं करता। आपको स्क्रॉल बार पे जाना ही पड़ता है, उस पर क्लिक एंड होल्ड करना होता है, तब उसको ऊपर नीचे करके आप पेज को ऊपर नीचे करते हैं क्वेश्चंस के। तो कोशिश कीजिए कि आप मॉक टेस्ट में भी अपने स्क्रॉल बटन का यूज़ ना करें। मैं भी ऐसे ही करने की कोशिश किया करता था, उससे मुझे सेम टू सेम एकदम उसी इंटरफेस की आदत पड़ गई और मैं अपने जो एक्चुअल एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी टाइम बचा पाया। दूसरी चीज़, कई बार जब हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो हम अपनी जो जैसी प्लेन कॉपी आती है वो लाइनिंग वाली, हम उसमें अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। अगर पज़ल बनाना हो और हमको 8 फ्लोर्स वाला सपोज़ कोई पज़ल बनाना है तो उसमें हमको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम वही क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें प्लेन पेपर की शीट मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेन पेपर की शीट पे ही, क्योंकि उसमें आपको वो 8 या 9 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो इस बात की भी प्रैक्टिस आपको हाथ के हाथ होती चली जाएगी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अर्ली सबमिट नहीं करना है। अगर आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो गई है कि आप जितना उसके लिए टाइम अलॉटेड है उससे पहले आप अपना एग्ज़ाम पूरा कर पा रहे हैं, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा आप एग्ज़ाम में तो अर्ली सबमिट नहीं कर पाएंगे, वो तो अपने टाइम पे ही सबमिट होएगा। तो उस जो आपका टाइम स्पेयर टाइम बचेगा लास्ट में, उसमें आप क्या करें,
जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको एक बार दोबारा से देखना शुरू करें, कहीं किसी क्वेश्चन में आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि अगर आपकी तैयारी इतने अच्छे लेवल पर जा रही है कि आप अलॉटेड टाइम से पहले ही अपना एग्जाम पूरा कर ले रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इतनी बात जरूर ध्यान रह जाएगी कि आपने जो अटेम्प्ट किया था उसमें क्या सोल्यूशन लगाया था। तो उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से देखना स्टार्ट कीजिए, कहीं कुछ किसी में गलती तो नहीं की हुई थी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में आपकी पकड़ में आ जाते हैं और आपका जो है 1-2 मार्क्स आपके उसमें बढ़ जाते हैं। सो ये सब वो यूजफुल टिप्स थी। उसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट काम बचता है वो है आपको अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनालाइज करना ही एक वो हैबिट होगी आपकी जो आपकी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो जब आप पूरा का पूरा अपना मॉक टेस्ट सोल्व कर लें, उसको सबमिट कर दें, अपनी उसकी परफॉर्मेंस लास्ट में आ जाएगी आपकी कैसी रही। उसमें आपको अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखना है और उन सारे क्वेश्चंस को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस जिनमें आपको टाइम भी कम लगा और आपने करेक्ट भी कर दिए, इन क्वेश्चंस को भी आपको एक बार देख लेना है कि जैसे आपने अप्रोच की थी क्वेश्चन में वो बिल्कुल ठीक थी, कोई और बेटर सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता उसके सॉल्यूशन में अगर आपको गिवन हो। सेकंड चीज़ आप क्या देखेंगे, जिनमें आपको टाइम ज़्यादा लगा लेकिन वो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। अब इन क्वेश्चंस की आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, और इस बात को देखना है कि हम जिस अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं उससे कोई बेटर अप्रोच तो नहीं है, क्योंकि हमें उसमें टाइम ज़्यादा लगा था करने में। हालांकि क्वेश्चन वो करेक्ट था, लेकिन हम इन्हीं करेक्ट क्वेश्चन में अगर टाइम रिड्यूस कर पाएँ तो हम उनको उस जगह लगा पाएंगे जो टॉपिक्स हमारे कमज़ोर हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी, जिसमें आपको टाइम तो कम लगा लेकिन वो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए। उसमें आपको क्या रिव्यू करना है, कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं आपका कोई कंसेप्ट ऐसा तो नहीं है जो आपसे हर बार गलत होता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उस वाले कंसेप्ट पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उसको उसी तरह से समझने की कोशिश करना, कहीं आप उसको गलत तो नहीं समझे बैठे थे। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आएगी जिसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगा और फिर आपने वो क्वेश्चंस रॉन्ग भी कर दिए। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक क्वेश्चंस होंगे। इनको या तो आप अपने एग्ज़ाम में स्किप करेंगे, या फिर अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम आने में, तो इन टॉपिक्स को आप दोबारा से लर्न करेंगे। और इन टॉपिक्स को दोबारा से लर्न करने का मतलब पहले इनकी सारी की सारी बेसिक लेक्चर्स देखेंगे या फिर अपने टीचर्स से सीखेंगे। बेसिक लेक्चर्स देखने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद इनको मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बाकी टॉपिक्स के साथ, ताकि आप उनको उसी सेम स्पीड के साथ कर पाएं जिस स्पीड के साथ आपके बाकी सारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। अगर आपने अपने सारे क्वेश्चंस इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए और अकॉर्डिंगली उनकी तैयारी करते चले गए, तो आपकी तैयारी हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और बेटर होती चली जाएगी। मैंने खुद भी ऐसे ही प्रैक्टिस की थी। आजकल जितने भी टेस्ट सीरीज आती हैं, जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं, उसमें ये फैसिलिटीज़ पहले से ही अवेलेबल होती है। वो आपको हर एक क्वेश्चन की परफॉर्मेंस देख के बता देते हैं कि उस वाले क्वेश्चन में टॉपर को कितना टाइम लगा, आपने कितना टाइम लिया, एवरेज कितना टाइम लगा उस क्वेश्चन को करने में, उस क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट अटैम्प्ट किया, कितने लोगों ने रॉन्ग अटैम्प्ट किया। सो ये सारी बातें आपको अच्छे से एनालाइज करनी है और इसी तरह से मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर करते चले जाना है। सो दोस्तों, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, आप सबको मालूम है। सो अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए और मुझसे जितना हो पा रहा है मैं भी आपको उतनी हेल्प करता रहूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मुलाकात होगी।